तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पारस एकेडमी ऑफ जीके में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 20 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और साथ में जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट जो हाल ही में घटित हुए हैं। दोस्तों ये वीडियो आने वाली रेलवे के ग्रुप डी, एसएससी, बैंक और एनटीपीसी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक देखें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें जिससे आपको जीके अपडेट्स मिलता रहे। दोस्तों आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमारा हौसला बढ़ाता है, हमें मोटिवेट करता है। तो शुरू करते हैं ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट रीजन फैक्टर से। ठीक दोस्तों, विश्व संपर्क दिवस 2022 कब मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया गया 15 मार्च को। सुकुवा ढुकुवा बांध इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज ICID द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन में चुना गया है। यह कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह स्थित है झांसी, ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सुकुवा ढुकुवा बांध, ठीक है, तो ये है झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। विश्व जोखिम रिपोर्ट 2022 किसने जारी की है? तो दोस्तों ये जारी की है विश्व व्यापार संगठन ने। भारतीय सेना ने यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया USI में किसकी स्मृति में चेयर ऑफ एक्सीलेंस समर्पित किया है? दोस्तों ये किया विपिन रावत की। मूडीज रेटिंग 2022 में भारत की विकास दर के अनुमान को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया? तो दोस्तों ये किया है 9.1%। भारत का पहला स्वदेशी ड्रेजर समुद्री जहाज बनाने के लिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? दोस्तों ये किया है ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया DCI। बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन सुपर 30 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है कुनलावुत वितीस ने। ठीक दोस्तों, किसने जीता है? कुनलावुत वितीस ने जीता है बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन सुपर 30 का पुरुष एकल खिताब। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत किस स्थान पर रहा? दोस्तों ये रहा है 5वें स्थान पर। वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य तय करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बनेगा? दोस्तों ये बनेगा मुंबई। इसरो ने किस प्रक्षेपण यान के नव विकसित ठोस पुष्टि चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? दोस्तों ये किया SSLV। My11 सर्कल गेमिंग प्लेटफॉर्म में के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? दोस्तों ये बने शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? दोस्तों ये किया है फिनलैंड ने। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में फिनलैंड जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन सुपर 13 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? दोस्तों ये जीता है ही बिगजियाओ ने। ठीक है दोस्तों, बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन सुपर 300 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ही बिगजियाओ ने। तो दोस्तों अब लेते हैं कुछ करंट अफेयर से क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन फैक्ट के साथ। किसने मलयालम दैनिक मातृभूमि के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया? दोस्तों ये किया है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी ने। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में मलयालम दैनिक मातृभूमि के शताब्दी समारोह का जो उद्घाटन किया है वो ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी ने किया है। किस फिल्म निर्माता को रॉयल नाइटहुड से सम्मानित किया गया? दोस्तों ये किया गया है ऑप्शन सी स्टीव मकवीन को। ठीक है दोस्तों, स्टीव मकवीन को रॉयल नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। जानते हैं इनके बारे में कुछ फैक्ट। दोस्तों ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये स्टीवन मकवीन की है। ठीक है दोस्तों, इन्हें अभी हाल ही में रॉयल नाइटहुड के पद से सम्मानित किया गया है। जानते हैं इनके बारे में कुछ फैक्ट। ऑस्कर विजेता ब्रिटिश निर्देशक स्टीव मैकक्वीन ने 16 मार्च 2022 को विंडसर कैसल में नाइटहुड की उपाधि प्राप्त की और अब इसे ब्रिटेन में सर स्टीव मैकक्वीन के नाम से जाना जाएगा। राजकुमार एनी ने उन्हें सम्मान प्रदान किया। मैकक्वीन 12 इयर्स ए स्लेव के साथ सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर जीतने वाले पहले अश्वेत फिल्म निर्माता बने। उन्होंने फिल्म के लिए बाफ्टा और गोल्डन ग्लोब भी जीता। ठीक है दोस्तों, तो ये फैक्ट थे स्टीव मैकक्वीन के बारे में। लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में बाजार पूंजीकरण के मामले में किस देश ने दुनिया के शीर्ष 5 क्लबों में प्रवेश किया? दोस्तों ये किया है ऑप्शन ए भारत ने। ठीक है दोस्तों, बाजार पूंजीकरण के मामले में जो देश है भारत, ये दुनिया के 5 शीर्ष क्लबों में प्रवेश कर गया है। ठीक है दोस्तों, लेते हैं अगला प्रश्न।
भारत बायोटेक ने टीबी के टीके के लिए किस देश की बायोफार्मास्यूटिकल फर्म बायोफैब्री के साथ साझेदारी की? दोस्तों ये की है ऑप्शन डी, स्पेन के साथ। ठीक है दोस्तों, भारत बायोटेक ने टीबी के टीके के लिए बायोफार्मास्यूटिकल फर्म बायोफैब्री के साथ साझेदारी की है। ठीक है, और ये स्पेन देश से संबंधित है। लेते हैं कुछ और प्रश्न। राहुल बजाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है दोस्तों, तो ये है ऑप्शन ए, गीता पीरामल। ठीक है दोस्तों, गीता पीरामल ने क्या किया? राहुल बजाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी IMP सवाल है, पेपर में पूछा जाता है पुस्तकों के बारे में और उनके लेखकों के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसको आप याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। देखिए दोस्तों, ये पुस्तक है वो राहुल बजाज। ठीक है दोस्तों, ये पुस्तक लिखी है गीता पीरामल ने। लेते हैं अगला प्रश्न। 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, नई दिल्ली में 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की तरफ से उनके प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 14वें भारत जापान वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस वार्षिक शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय व क्षेत्रीय मुद्दों के साथ हिंद प्रशांत महासागर की स्थिति और भावी सैन्य सहयोग पर खास तौर पर चर्चा की जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये कुछ फैक्ट थे। लेते हैं अगला प्रश्न। किस विश्वविद्यालय ने शेड्यूलिटी सॉल्यूशंस के साथ समझौता किया? दोस्तों ये किया है ऑप्शन बी, जम्मू विश्वविद्यालय ने। जम्मू विश्वविद्यालय ने शेड्यूलिटी सॉल्यूशन के साथ समझौता किया है। लेते हैं अगला प्रश्न। DRDO ने रिकॉर्ड कितने दिनों में उड़ान नियंत्रण प्रणाली के लिए एक बहुमंजिला सुविधा का निर्माण किया है? दोस्तों ये किया है ऑप्शन बी, 45 दिनों में। ठीक है दोस्तों, 45 दिनों में ये एक बहुमंजिला सुविधा का निर्माण किया है DRDO ने। ठीक है दोस्तों, और एक रिकॉर्ड है ये। ठीक है, जान इसके बारे में कुछ फैक्ट। DRDO ने रिकॉर्ड 45 दिनों में उड़ान नियंत्रण प्रणाली के लिए एक बहुमंजिला सुविधा का निर्माण किया है। 7 मंजिला इमारत उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA परियोजना के लिए लड़ाकू विमान और उड़ान नियंत्रण प्रणाली FCS के लिए एवियोनिक्स विकसित करने की सुविधाओं से लैस होगी। इस परियोजना की लागत लगभग 15,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ फैक्ट हैं इसके बारे में, इसको आप ध्यान दीजिए। लेते हैं अगला प्रश्न। किस सौर कंपनी ने मध्य प्रदेश में SR पावर की 1200 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना का अधिग्रहण पूरा कर लिया है? दोस्तों ये किया है ऑप्शन डी, अडानी पावर। ठीक है दोस्तों, अडानी पावर ये सौर कंपनी ने मध्य प्रदेश में SR पावर की 1200 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। अडानी पावर ने मध्य प्रदेश के महान में SR पावर की 1200 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। SR पावर MP लिमिटेड EPMPL के अधिग्रहण की लागत 4,250 करोड़ रुपए से अधिक है, जिसमें पर्यावरण के 6 के अनुपालन की अनुमत लागत शामिल है। ठीक है दोस्तों, लेते हैं अगला प्रश्न। स्पोर्ट्स क्लोथिंग ब्रांड कंपनी प्यूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो दोस्तों ये बने हैं ऑप्शन ए, जॉर्ज रसेल। ठीक है दोस्तों, जॉर्ज रसेल को हाल ही में पूमा का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो दोस्तों स्पोर्ट्स क्लोथिंग ब्रांडिंग कंपनी है प्यूमा। ठीक है, तो जॉर्ज रसेल को इसका नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, इसको याद करके चलिए, अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये है जॉर्ज रसेल, इन्हें भी हाल ही बनाया गया पूमा का नया ब्रांड एम्बेसडर। जानते हैं इनके बारे में कुछ फैक्ट। फार्मूला 1 रेसर जॉर्ज रसेल स्पोर्ट्स क्लोथिंग ब्रांड कंपनी प्यूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है दोस्तों, जानते हैं पूमा के बारे में। तो पूमा की स्थापना कब हुई? 1948 में हुई। संस्थापक कौन है इसके? रुडोल्फ डसलेर। और मुख्यालय कहाँ है दोस्तों इसका? जर्मनी में। ठीक है दोस्तों, ये फैक्ट थे पूमा के बारे में। पूमा की स्थापना 1948, संस्थापक रुडोल्फ डसलेर, मुख्यालय इसका है जर्मनी में। ठीक है दोस्तों, इसको अभ्यास करके चलिए, अत्यंत महत्वपूर्ण है ये। लेते हैं अगला प्रश्न। आयुध निर्माण 2022 कब मनाया गया? दोस्तों ये बनाया गया है
ऑप्शन ए 18 मार्च को। ठीक है दोस्तों, आयुध निर्माण 2022 18 मार्च को बनाया गया है, इसको अब याद कर लीजिए। लेते हैं उसके बारे में कुछ फैक्ट। आयुध निर्माण दिवस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है। भारत की सबसे पुरानी आयुध निर्माण जो कोलकाता के कोसीपुर में है का उत्पादन 18 मार्च 1802 में शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। OFB दुनिया का 37वां सबसे बड़ा रक्षा उपकरण निर्माता है, एशिया में दूसरा सबसे बड़ा और भारत में सबसे बड़ा। ठीक है दोस्तों, OFB की स्थापना 1775 में हुई थी और इसका मुख्यालय आयुध भवन कोलकाता में। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ फैक्ट थे, आप इसको याद करके चलिए, अत्यंत महत्वपूर्ण है ये। लेते हैं अगला प्रश्न। रिसर्च प्लेटफॉर्म हुरून द्वारा जारी ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? दोस्तों ये बने हैं ऑप्शन ए मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी अभी हाल ही में रिसर्च प्लेटफॉर्म हुरून द्वारा जारी ग्लोबल रिच लिस्ट के 2022 में जारी हुई है, उसके अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। ठीक है, मुकेश अंबानी। चांसेस के बारे में कुछ फैक्ट। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के अध्यक्ष मुकेश अंबानी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के शीर्ष 10 चार्ट में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय हैं। पिछले एक साल में इनकी संपत्ति 24% बढ़कर 103 अरब डॉलर हो गई है। ठीक है दोस्तों, विश्व में शीर्ष 3 अरबपतियों के नाम। पहले पर एलन मस्क, टेस्ला और स्पेस एक्स। संपत्ति इनकी कितनी है? 205 अरब डॉलर। जेफ बेजोस, अमेजन। संपत्ति है इनकी 188 अरब डॉलर। बर्नार्ड अर्नोल्ड, LVMH। संपत्ति इनकी दोस्तों 153 अरब डॉलर। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 शीर्ष अरबपति है विश्व के। चौथे नंबर पर बिल गेट्स है। ठीक है दोस्तों, लेते हैं अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFF के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? दोस्तों ये शुरू हुआ है ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम में। ठीक है दोस्तों, कहाँ हुआ है? तिरुवनंतपुरम में हुआ है 26वें संस्करण का आयोजन फिल्म महोत्सव का, अंतर्राष्ट्रीय है ये। चांसेस के बारे में कुछ फैक्ट। केरल राज्य में 26वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 18 से 25 मार्च के बीच तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन इस महोत्सव का उद्घाटन करने वाले हैं। बांग्लादेशी निर्देशक अब्दुल्ला मोहम्मद साद द्वारा निर्देशित रेहाना मरियम नूर इस साल के फिल्म महोत्सव की ओपनिंग फिल्म होगी। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। रेहाना मरियम नूर जो है इस साल के फिल्म महोत्सव की ओपनिंग फिल्म होगी। ठीक है, इसको याद करके चलिए। लेते हैं अगला प्रश्न। 36वें इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस IG का सम्मेलन कहाँ हुआ दोस्तों? तो ये हुआ है ऑप्शन ए नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, नई दिल्ली में हुआ है 36वें इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस IGC का सम्मेलन। ठीक है, चांसेस के बारे में कुछ फैक्ट। भारत ने 58 साल पहले IGC का 22वां सत्र आयोजित किया था, जो एशियाई भूमि पर पहला IGC था। 36वें अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस सम्मेलन को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 3 दिन का यह सम्मेलन भूविज्ञान और पेशेवर नेटवर्किंग के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव साझा करने का एक विशेष मंच प्रदान करेगा। सहयोगी संस्था के रूप में केंद्रीय खनन मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी के साथ बांग्लादेश, नेपाल तथा श्रीलंका की विज्ञान अकेडमी भी इस आयोजन में हिस्सा लेंगी। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की जो विज्ञान अकादमी है वो भी इस आयोजन में हिस्सा लेने वाली है। ठीक है, ये कुछ फैक्ट थे। लेते हैं अगला प्रश्न। वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया गया? दोस्तों ये मनाया गया है ऑप्शन ए 18 मार्च को। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड स्लीप डे जो कब मनाया गया? 18 मार्च को बनाया गया है। विश्व निद्रा दिवस। ठीक है दोस्तों, हिंदी में से क्या कहेंगे? विश्व निद्रा दिवस 18 मार्च को बनाया गया है। चांसेस के बारे में कुछ फैक्ट। विश्व नींद दिवस, विश्व निद्रा दिवस, वर्ल्ड स्लीप डे हर साल मार्च इशू से पहले शुक्रवार को गुणवत्ता नींद के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस वर्ष यह 18 मार्च को है। विश्व नींद दिवस नींद का उत्सव है और नींद से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर कार्रवाई करने का आह्वान है, जिनमें चिकित्सा, शिक्षा, सामाजिक पहलू और ड्राइविंग शामिल है। इसका आयोजन वर्ल्ड स्लीप डे कमेटी ऑफ द वर्ल्ड स्लीप सोसाइटी द्वारा नींद विकारों को बेहतर
रोकथाम और प्रबंधन के माध्यम से समाज पर नींद की समस्याओं के बोझ को कम करने के उद्देश्य से किया जाता है। वर्ल्ड स्लीप सोसाइटी के द्वारा वर्ल्ड स्लीप डे का आयोजन किया जाता है और इसे पहली बार 2008 में मनाया गया था। कब मनाया गया था दोस्तों? विश्व निद्रा दिवस, विश्व नींद दिवस या वर्ल्ड स्लीप डे 2008 में। ठीक है दोस्तों, इसको याद करके चलिए। लेते हैं अगला प्रश्न। वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है ऑप्शन ए 18 मार्च को। वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस या ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 18 मार्च को मनाया जाता है। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस ग्लोबल रिसाइकलिंग डे हर साल 18 मार्च को कचरे के बजाय संसाधन के रूप में रिसाइकलिंग के महत्व को पहचानने के लिए मनाया जाता है। इवेंट का फोकस रिसाइकलिंग फर्टिलिटी पर होगा, जो कई लॉकडाउन के दौरान कचरा इकट्ठा करने और रिसाइकलिंग के लिए खुद को अग्रिम पंक्ति में रखते हैं। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 2018 में रंजीत बख्शी द्वारा स्थापित ग्लोबल रिसाइकलिंग फाउंडेशन द्वारा बनाया गया था, जो इंटरनेशनल रिसाइकलिंग लिमिटेड के संस्थापक भी है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय है और जो एशिया में नए उत्पादों में है। ठीक दोस्तों, रिसाइकलिंग के लिए यूरोप और यूएसए से अपशिष्ट पदार्थों का निर्यात करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कुछ फैक्ट थे रिसाइकलिंग डे के लिए। लेते हैं अगला प्रश्न। किस देश में पृथ्वी पर सबसे लंबा जीवन जीने वाली ग्रीनलैंड शार्क का मृत शव पाया गया है? ठीक है दोस्तों, किस देश में पृथ्वी पर सबसे लंबा जीवन जीने वाली ग्रीनलैंड शार्क का मृत शव पाया गया? दोस्तों ये पाया गया ऑप्शन ए इंग्लैंड में। ठीक है दोस्तों, इंग्लैंड में पाया गया है। इस साल की उम्र जो होती है दोस्तों कितनी होती है? 250 से 500 साल के बीच मानी जा रही है। तो दोस्तों ये कुछ रीजन फैक्ट थे और कुछ करंट अफेयर क्वेश्चन थे दोस्तों, जो हमने आपके लिए समक्ष प्रस्तुत किए। काफ़ी हमने मेहनत से बनाया है दोस्तों। इसको वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। आपको इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।